पहले आप मुझे बताइए कि एनडीए का एग्ज़ाम होता क्या है? सर, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। आए रोज़ अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो बिल्कुल सभी इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर नीट एग्जामिनेशन की बात करेंगे, यूपीएससी की बात करेंगे, केएस की बात करेंगे, लेकिन आपने क्यों एनडीए चुना है? सर, पहली बात तो मुझे बचपन से नहीं पता था, मतलब मैंने नहीं सोचा था पहले कि मैं एनडीए ही करूँगी, ना मुझे पता था कि एनडीए क्या होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं द वॉइस ऑफ माउंटेन्स के साथ और इस वक्त हम जनूबी कश्मीर ज़िला अनंतनाग के काटसू सलार पहलगाम में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त एक गर्ल स्टूडेंट मौजूद है जिन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। बिल्कुल बाज़ाब्ता बता दूं कि अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस है, उनका सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल बाज़ाब्ता हमारे साथ वो हुनहार जो गर्ल स्टूडेंट है वो हमारे साथ बिल्कुल बात करने के लिए मौजूद है। इनसे हम बात करना चाहेंगे क्योंकि अगर हम एनडीए की बात करेंगे तो बिल्कुल बाज़ाब्ता कश्मीर के लोगों को इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है और इसलिए इसी मुद्दे पे हम इससे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल द वॉइस ऑफ माउंटेन्स को टाइम देने के लिए शुक्रिया। पहले आप मुझे बताइए कि एनडीए का एग्ज़ाम होता क्या है? सर, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। इसमें ये लोग यंग अडल्ट्स, यंग मेल्स एंड फीमेल्स को लेते हैं फॉर द इंडियन आर्मी, फॉर द इंडियन नेवी एंड फॉर द इंडियन एयरफोर्स। यस, फॉर यंग पीपल। जो बाकी के लड़कियां इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी और वो अगर देना चाहते हैं एनडीए का एग्ज़ाम तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है? सर, मेरी तरफ से यही मैसेज है सबको, सब मेरी बहनों को, कि अगर आप देना चाहते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ामिनेशन तो उसमें उसको कश्मीर में कोई भी कोचिंग अवेलेबल नहीं है। तो आप जो मैंने किया था, मैंने तो पहले ही बायजूस की सब्सक्रिप्शन ली थी, बट दैट वाज नॉट टू मच फ्रूटफुल फॉर मी बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने शक्ति 2.0 फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किया था, डिफेंस वाला, फिज़िक्स वाला का। उसकी एक और चैनल आती है, वो है डिफेंस वाला की, एंड दैट प्रूव्स टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर मी, दैट डिफेंस वाला। एंड आई एम थैंकफुल टू द डिफेंस वाला टीम, स्पेशली टू द राहुल सर जो मुझे जियोग्राफ़ी पढ़ाते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की जिन्होंने मुझे पढ़ाया है फास्ट ट्रैक शक्ति 2.0 बैच में, डिफेंस वाला। आए रोज़ अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो बिल्कुल सभी इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर नीट एग्जामिनेशन की बात करेंगे, यूपीएससी की बात करेंगे, केएस की बात करेंगे, लेकिन आपने क्यों एनडीए चुना है? सर, पहली बात तो मुझे बचपन से नहीं पता था, मतलब मैंने नहीं सोचा था पहले कि मैं एनडीए ही करूँगी, ना मुझे पता था कि एनडीए क्या होता है। तो मैं जब 12th स्टैंडर्ड में आई तो आते आते मुझे पता लगा कि हाँ, ऐसा भी कोई एग्ज़ामिनेशन होता है जिसमें यंग मेल्स एंड फीमेल्स, गर्ल्स एंड बॉयज़ को लेते हैं। यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ामिनेशन, जो ईयर में 2 बार होता है। तो मुझे तब पता लगा मेरे पापा के दोस्त से, अंकल से, कि ऐसा भी कोई एग्ज़ामिनेशन होता है और आप ये दे सकते हो। तो मैंने देन प्रिपेयर किया इन 2.5 मंथ्स में। मैंने सेल्फ स्टडी किया एंड आई जॉइनड फास्ट ट्रैक बैच ऑफ शक्ति 2.0 डिफेंस वाला, एंड देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। कितना डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल बाज़ाब्ता एक गर्ल स्टूडेंट है। गर्ल स्टूडेंट कश्मीर में होते हैं, उनके लिए बहुत टफ रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है सोसाइटी में इन चीज़ों का फ्रेम करना। तो आपने कैसे किया? सर, मैं कहना चाहूँगी कि क्रिटिसिज्म तो है सोसाइटी में, क्रिटिसिज्म की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। और बीइंग अ गर्ल, इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी टू overcome all the hurdles that the people had created for me in every step of my life। तो मैं रोज़ देखती थी मेरे कॉम्प्लीमेंट्स, सबके कॉम्प्लीमेंट्स आते थे मेरे, जो भी आज यहाँ पे मुबारकबाद देने आ रहे हैं मुझे, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था फॉर चूजिंग दैट फील्ड एंड गोइंग थ्रू द एग्ज़ामिनेशन। तो वो सब मैंने ओवरकम किया बिकॉज ऑफ द सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, जो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, उससे मैंने ओवरकम किया सारे हर्डल्स, सारे कॉम्प्लीमेंट्स को मैंने उनके। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस तरह है? मेरे मम्मी पापा का सर ऑब्वियसली, और मेरी फैमिली का, स्पेशली मेरी मदर। और आए रोज़ अगर हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से, बिल्कुल बाज़ाब्ता जो स्टूडेंट सोशल मीडिया यानी कि इंटरनेट को या मोबाइल फ़ोन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी?
सर मैं कहना चाहूँगी कि जो स्मार्टफ़ोन है उसके दो बोथ प्रोज़ एंड कॉन्स तो है ही। अगर हम उसको यूजुअली अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। अगर हम उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो वही हमें डुबा ले जाती है। सो मेरी मैसेज यही है कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने स्मार्टफ़ोन जो भी आपको अपने मम्मी पापा ने दिए हैं, मेहनत से कमाए हैं पैसे और आपको लाके दिया है स्मार्टफ़ोन, तो आप उसकी कदर करिए। और अगर आपको लगता है कि स्मार्टफ़ोन मेरे लिए हज़ारडस है तो आप बंद कर दीजिए स्मार्टफ़ोन एंड डोंट बी एडिक्टेड टू द स्मार्टफ़ोन। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है पढ़ाई में या अपनी किसी चीज़ में इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है कैरियर, देन यू कैन यूज़ स्मार्टफ़ोन वेरी इजीली। प्रेपरेशन आप कितने घंटे रोज़ पढ़ते थे? सर मैं 2 to 3 आवर रोज़ पढ़ती थी और मैं 1 घंटा तो यूट्यूब पे देती थी और डिफेंस वाला का लेक्चर देखती थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आई थिंक 60% तो उन्होंने ही किया है मेरे लिए। वो फ्री बैच था सर, शक्ति 2.0, तो मैंने वहीं से पढ़ा है लास्ट के डेज़ में और बाकी तो मैंने खुद ही प्रिपेयर किया था। प्रीवियस 10 ईयर पेपर मैंने किए थे डाउनलोड फ़ोन पे, तो मैंने वही किए थे। और बीइंग ए नॉन मैथ स्टूडेंट इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी आल्सो टू क्लियर द मैथ्स पेपर ऑफ एनडीए, क्योंकि एनडीए में मैथ्स को 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे तो मेरा हो गया उसी में। प्रेपरेशन के दौरान कभी आपको लगा है कि डिफ़िकल्ट है, नहीं हो सकता? सर लगता तो है कि हाँ अभी वो चैलेंज आपने किस तरह हैंडल किया? सर बीइंग ऑनेस्ट मेरे को भी लगा, कई बार मुझे भी लगा कि हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, ये वो अभी होगा या नहीं होगा, अभी पेरेंट्स की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, पता नहीं खड़ी उतर पाऊँगी कि नहीं, वो सब तो डर लगा रहता है। बट टू ओवरकम दैट फियर एंड गोइंग थ्रू योर ड्रीम एंड बीइंग ए हार्ड वर्कर एंड स्मार्ट वर्कर एज वेल, तो मैंने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया और सारे हर्डल्स को मैंने क्रॉस किया विद ईज़। जो आप स्टूडेंट्स एनडीए का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी, और आपकी तरफ से खास मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसमें फीमेल स्टूडेंट्स होंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि कश्मीर में नहीं है अवेलेबल कोचिंग, तो आप अगर आप देना चाहते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ामिनेशन, तो आप फ़िज़िक्स वाला को ज्वाइन करिए और वहीं से प्रिपेयर करिए और ख़ुद के नोट्स बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कीजिए। और कुछ भी हार्ड नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल व्हेन यू हैव द विल पावर एंड यू हैव द डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग बिग। आपको पता है कि कश्मीर में अगर हम इस वक्त की बात करेंगे तो बिल्कुल बाज़ाब्ता सभी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिल्कुल बाज़ाब्ता जो गर्ल स्टूडेंट्स टीनएजर की होती है वो बिल्कुल बाज़ाब्ता अपना स्मार्टफोन अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। ईमानदारी से उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि स्मार्टफ़ोन को अच्छे से यूज़ करिए, जहाँ पे अगर आपको ये फ़ायदा दे रहा है, अगर आपको ये फ़ायदे के लिए ही बनाया गया है स्मार्टफ़ोन, आपके करियर को मतलब अच्छे से फ्रेम करने के लिए बनाया है, तो आप क्यों करते हो उसका गलत यूज़? मत करो गलत यूज़ और अच्छे से यूज़ करो अपने स्मार्टफ़ोन को और अपने करियर के लिए यूज़ करो। आपने इसमें सक्सेस पाया इस एग्जामिनेशन में, तो सोसाइटी के लिए, जो कश्मीर की सोसाइटी है, उसके लिए क्या मैसेज है? सर मेरी मैसेज तो यही है कि विच एवर फील्ड यू हैव चूज़न, मेरी तो पहली बात मेरे भाई बहन जो मेरे कश्मीरी भाई बहन हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, विच एवर फील्ड यू हैव चूज़न डू योर बेस्ट एंड गिव योर 100% एंड यू विल बी सक्सीडेड। और मेरे पीपल जो मेरी कश्मीरी हैं पीपल, उनके लिए यही है कि प्लीज़ एक ही मैसेज है, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज़ द गर्ल चाइल्ड, don't criticize the girl child because she can be proven as greater than boy, she can be proven as a greater than boy, don't criticize a girl child। कितना डिफ़िकल्ट रहता है कि बिल्कुल बाज़ाब्ता एक बैकग्राउंड से निकलकर दूसरी बैकग्राउंड में अपना क्वालिफाई एग्ज़ाम करना, कितना डिफ़िकल्ट रहता है? सर मेरा तो पहले स्ट्रीम था, एज़ यू नो मेरा तो मेडिकल स्ट्रीम था पहले, तो मुश्किलात तो आई, हर्डल्स तो आए, लेकिन उनको ओवरकम करना ही मेरा काम था। तो फैमिली के सपोर्ट से भी और ख़ुद की हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की वजह से ही मैंने एक बैकग्राउंड को चेंज करके दूसरे बैकग्राउंड में कदम रखा, because of the support of my family and because of my determination and fire in my tummy। वैसे आपको मोटेज को टाइम देने के लिए शुक्रिया।